नया घर या दुकान बना रहे हैं, यह एक बड़ा फैसला है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैसला होता है सही मटेरियल चुनना। यह आपके निर्माण की गुणवत्ता और स्थायित्व को प्रभावित करता है। दो फेमस ऑप्शंस हैं, एएसी ब्लॉक्स और लाल ईंट। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। दोनों मटेरियल सालों से इस्तेमाल होते आए हैं, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन सा मटेरियल आपके प्रोजेक्ट के लिए सही है। इन डिफरेंसेस को समझकर आप अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। सही जानकारी से ही सही चुनाव संभव है। इस वीडियो में हम एएसी ब्लॉक्स और रेड ब्रिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उनकी कॉम्पोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखेंगे। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट पर भी ध्यान देंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके नीड्स के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एएसी ब्लॉक्स, जिन्हें ऑटोक्लेव्ड सेल्यूलर कंक्रीट या एयरक्रीट भी कहते हैं, एक रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग मटेरियल है जो पॉपुलर हो रहा है। ये ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। ये लाइट वेट ब्लॉक्स रेत, सीमेंट, चूना और पानी के मिक्सचर से बनते हैं। इन मटेरियल्स को केयरफुली मिक्स किया जाता है ताकि सही कंसिस्टेंसी मिल सके। इसमें एल्यूमिनियम पाउडर भी मिलाया जाता है, जिससे छोटे छोटे एयर बबल्स बनते हैं। ये एयर बबल्स ब्लॉक्स को लाइट वेट और इंसुलेटिंग बनाते हैं। इस यूनिक कंपोजिशन की वजह से एएसी ब्लॉक्स में कई अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं। ये ब्लॉक्स ड्यूरेबल और फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। एयर पॉकेट्स उन्हें इनक्रेडिबली लाइट वेट बनाते हैं, जिससे बिल्डिंग के फाउंडेशन पर लोड कम पड़ता है। ये ब्लॉक्स हैंडल और ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान होते हैं। ये अच्छे इंसुलेटर्स भी होते हैं, जिससे घर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। ये थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। इसका मतलब कम एनर्जी कंजम्पशन और कम बिजली का बिल। ये ब्लॉक्स सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली भी होते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। सदियों से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली लाल ईंटें मिट्टी से बनती है। इन्हें रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में ढालकर किल्न्स में हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है। तेज गर्मी से मिट्टी सख्त हो जाती है, जिससे रेड ब्रिक्स को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। लाल ईंटें अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। ये हार्श वेदर और हेवी लोड्स को विथस्टैंड कर सकती है। फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज के कारण ये सेफ चॉइस मानी जाती है। लेकिन रेड ब्रिक्स का ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव होता है और एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट डालता है। सेक्शन 4, एडवांटेजेस, एएसी ब्लॉक्स वर्सेस रेड ब्रिक्स। एएसी ब्लॉक्स और रेड ब्रिक्स दोनों के यूनिक एडवांटेजेस हैं, जो उन्हें स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन नीड्स के लिए सूटेबल बनाते हैं। एएसी ब्लॉक्स लाइट वेट होने के कारण कंस्ट्रक्शन टाइम कम करते हैं और लेबर कॉस्ट भी कम आती है। इनके एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनते हैं, जिससे हीटिंग और कूलिंग का खर्चा बचता है। रेड ब्रिक्स एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। स्टर्डी और लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर देते हैं। इनकी फायर रेजिस्टेंस एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देती है, जिससे ये उन जगहों के लिए सूटेबल होते हैं जहां फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। Section 5, choosing the right material, AAC blocks or red bricks. This is a crucial decision that can significantly impact the overall quality, cost, and timeline of your construction project. AAC blocks or red bricks में से choose करते समय अपने प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखें। हर मटेरियल के अपने यूनिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर लाइट वेट, एनर्जी एफिशिएंसी और फास्टर कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एएसी ब्लॉक्स एक एक्सीलेंट चॉइस है। ये ब्लॉक्स थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे एनर्जी कॉस्ट्स कम हो सकते हैं। ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए अच्छे हैं, खासकर उन एरियाज में जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा या कम होता है। एएसी ब्लॉक्स साउंड इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो नॉइजी एनवायरनमेंट्स में बेनिफिशियल हो सकता है। अगर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और फायर रेजिस्टेंस जरूरी है, तो रेड ब्रिक्स एक रिलायबल ऑप्शन रहते हैं। ये ब्रिक्स सेंचुरीज से यूज हो रहे हैं और अपनी लॉन्जेविटी के लिए जाने जाते हैं। ये लोड बेयरिंग वॉल्स, फाउंडेशंस और हाई फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। रेड ब्रिक्स का एस्थेटिक अपील भी अनमैच्ड है, जो कई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में फिट हो सकता है।
सही मटेरियल चूज करने के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट या बिल्डर से कंसल्ट करना बेस्ट रहेगा। वो आपको सही एडवाइस देंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स, बजट और लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से आपको गाइड करेंगे ताकि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल और सस्टेनेबल हो। सही मटेरियल का चुनाव आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।